हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हमेशा आपसे कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी की जो खबर है वो आपके 2026 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है कि जो अवार्ड्स हैं एमपीपीएससी कितने फेवरेट होते हैं। कुछ विभिन्न कैटेगरी में नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। उन अवार्डों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि क्विकली आपको सब कुछ याद हो जाए। आप बैकग्राउंड पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान। और ये जो राष्ट्रीय सम्मान है ये 2024-2025 के हैं। नेशनल अवार्ड ऑफ एमपी 2024-2025 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर के हैं। पूरे भारत भर से कोई भी इन पुरस्कारों में नॉमिनेशन कर सकता है अपने कार्यों के लिए। कौन से पुरस्कार हैं, जरा इनको बारीकी से समझते हैं। मध्य प्रदेश के 8 राष्ट्रीय सम्मान, 8 नेशनल अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। देता कौन है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी, कला, संगीत, साहित्य, तकनीक और सामाजिक सेवा को प्रोत्साहन करना, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, स्पेशली हिंदी, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल सर्विसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल सा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा ये दिए जाते हैं। इनका पर्पस क्या है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि, इनके विकास के लिए। और ये किसी अलग अलग फील्ड से संबंधित हो सकते हैं। आप संगीत से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, समाज सेवा से या तकनीक से संबंधित इन क्षेत्रों में प्रॉस्पेरिटी के लिए इन अवार्ड्स को दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित। राष्ट्रीय किशोर सम्मान, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। पुरस्कार जो राशि है, प्राइज मनी, 5 लाख रुपए राशि मिलती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय किशोर सम्मान ये 1997 में हुआ, मतलब इस्टेब्लिश हुआ। राशि इसमें 5 लाख रुपए मिलती है। इसका फील्ड क्या है? अभिनय, अगर आप एक्टिंग करते हैं। पटकथा, ठीक है, अगर आप स्क्रीन राइटिंग करते हैं। गीत लेखन और निर्देशन, यू आर एक्टर, स्क्रीन राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग और डायरेक्शन, आप इनमें से किसी भी फील्ड से हैं। राष्ट्रीय किशोर सम्मान आपको मिलेगा, जो स्थापित हुआ है 1997 में। और इसके अंतर्गत प्राइज मनी मिलती है 5 लाख रुपीज। फील्ड बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप एक्टिंग से हैं, स्क्रीन राइटिंग से हैं, या आप सॉन्ग राइटिंग से हैं, या फिर आप डायरेक्शन से हैं, इनसे संबंधित हैं, तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान आपको मिल जाता है। 2024 का मिला है प्रसून जोशी को। गीत लेखन, ये दिल्ली से आते हैं प्रसून जोशी। सॉन्ग राइटिंग के लिए मिला है। 2025 का मिला है संजय लीला भंसाली। निर्देशन, डायरेक्शन, और ये मुंबई से आते हैं। तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2024 प्रसून जोशी, ये सॉन्ग राइटर हैं। 2025 संजय लीला भंसाली, जो कि डायरेक्टर हैं और मुंबई से बिलोंग करते हैं। पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1997 में। प्राइज मनी कितनी है? 5 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पुरस्कार। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1984 में ये स्टेब्लिश हुआ था। इसकी भी जो प्राइज मनी है 5 लाख रुपीज है। फील्ड है संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन, म्यूजिक, डायरेक्शन एंड प्ले बैक सिंगिंग। ये फील्ड स्पेशली याद रखना, जब ये 7 मार्कर में कोई भी पुरस्कार लिखने के लिए आता है, आप इसको ऐसा कैसा लिख के आ सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार है, रिसेंटली दिए गए हैं, तो 2025 के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2026 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो इंटरव्यूज आपके चल रहे हैं, इन इंटरव्यू में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1984 में शुरू हुआ और इसकी प्राइज मनी भी 5 लाख रुपीज है। संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन। 2024 का शंकर एहसान लॉय, ये संगीत निर्देशन है और मुंबई से बिलोंग करते हैं। 2025 का सोनू निगम, ये फास्ट गायन है मुंबई के। ये प्लेबैक सिंगर हैं और ये भी मुंबई से आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 में स्टेब्लिश हुआ, 5 लाख रुपीज इसकी प्राइज बनी है। 2024 का किसको मिला है? 2025 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है प्रीलिम्स 2024 के 2026 के लिए।
राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान ये 1995 में एस्टेब्लिश हुआ और बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 20 लाख रुपीज। फील्ड क्या हो सकती है? गांधी विचार दर्शन, गांधीयन फिलॉसफी को दिया जाता है और संस्था हेतु कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन इंस्टीट्यूशन को ये पुरस्कार मिलता है। 2024 का आनंद धाम भोपाल को ये पुरस्कार मिला है और 2025 का पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को। महात्मा गांधी सम्मान नेशनल लेवल का 1995 में स्टेब्लिश हुआ। 20 लाख रुपीस की राशि इसके अंतर्गत मिलती है और गांधीयन फिलॉसफी, अगर गांधीयन दर्शन आपका है तो उसमें मिलता है। ये संस्था के लिए दिया जाता है, गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए। 2024 में भोपाल के आनंद धाम के लिए मिला है और 2025 का पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम ये पुणे का है। महात्मा गांधी सम्मान को प्लीज थोड़ा सा याद रखें। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2015 में स्टेब्लिश हुआ। 2015 में पुरस्कार राशि प्राइज मनी है 5 लाख रुपए। फील्ड है हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल लैंग्वेज लैब, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग ईसी। 2024 में प्रशांत पोत को मिला है और प्रशांत पोल बेटा कहाँ के हैं? जबलपुर के रहने वाले हैं। 2025 में लोकेन सिंह राजपूत को मिला है, भोपाल के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2015 में स्थापित हुआ है। प्राइज मनी 5 लाख रुपीज है और ये प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इनसे संबंधित ही फील्ड रहेंगी, कोई और फील्ड नहीं रहेगी। 24 का आप याद रखेंगे प्रशांत पाल, ये जबलपुर के हैं और 25 में लोकेन सिंह राजपूत ये भोपाल के रहने वाले। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, नेशनल या राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, ये भी 2015 में स्थापित हुआ था, 2015। पुरस्कार या प्राइज मनी है 5 लाख रुपए। भारतीय आप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान, इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी अब्रॉड एज ए इंडियन डायस्पोरा। भारतीय आप्रवासी होकर इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा हिंदी भाषा के विकास में जो योगदान दिया जाता है उसके लिए पुरस्कार मिलता है। निर्मल वर्मा सम्मान ये भी कब का है बच्चे? 2015 का है। अभी हमने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सम्मान पढ़ा था, वो भी 2015 का था। राशि 5 लाख रुपए है। 2024 का रीता कौशल को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। और 2025 का डॉक्टर वंदना मुकेश को मिला है, ये इंग्लैंड में रहती हैं। तो निर्मल वर्मा सम्मान से समझ जाइए कि हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया जाता है। भारत से बाहर जो रहते हैं भारतीय, इंडियन डायस्पोरा, जो हिंदी भाषा का विकास करता है उस व्यक्ति को। 24 का नाम याद रखिएगा, 25 का ये आप फिंगर टिप पे याद रखना है। रीता कौशल, डॉक्टर वंदना मुकेश, हिंदी भाषा के विकास के लिए। 15 में शुरू हुआ, 5 लाख की इसकी प्राइज मनी। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान ये भी 2015 में शुरू हुआ है। प्राइज मनी है 5 लाख रुपए। विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान, ये भी हिंदी भाषा के विकास के लिए है। राष्ट्रीय कामिल बुल्के सम्मान। 24 में डॉक्टर इंदिरा गाजिएबा, ये रशिया से आती हैं। और 2025 में पद्मा जोसेफिन बिरसिंगे, ये श्रीलंका से आती हैं। पद्मा जोसेफिन बिरसिंगे ये श्रीलंका से आती हैं। तो राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के विकास के लिए। राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान ईयर 2015 है। पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए, हिंदी में साइंटिफिक लेखन और बुक लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2024 का डॉक्टर राधेश्याम नापित को दिया गया है, शहडोल के रहने वाले हैं। 2025 का डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे को दिया गया है, ये भोपाल के रहने वाले हैं। ये भोपाल के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे। राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान, अभी रिसेंटली जितने हम सम्मान आपसे डिस्कस कर रहे हैं 2015 के हैं। सबकी प्राइज मनी 5 लाख रुपए है और मोस्ट ऑफ हिंदी भाषा के लिए दिए जा रहे हैं। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक साथ आपको लिखना पड़ेगा
कौन सा हिंदी भाषा और बोलियों के विकास के लिए, कौन सा हिंदी के विकास के लिए और कौन सा हिंदी में साइंटिफिक लेखन के लिए। दो भारत के बाहर से हैं, एक भारत का है। 5 लाख रुपए की राशि 2015 में शुरू हुई है, राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। ठीक है, हिंदी एवं तकनीकी लेखन के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015 में शुरुआत हुई। प्राइज मनी है 5 लाख रुपए। आ हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए। कंट्रीब्यूशन बाय नॉन हिंदी स्पीकिंग राइटर्स लिटरेचर टुवर्ड्स इनरिचिंग हिंदी थ्रू क्रिएटिव राइटिंग। 2024 का डॉक्टर केसी अजय कुमार को, है ना, केसी अजय कुमार को मिला है। ठीक है, और 2025 का डॉक्टर विनोद बब्बर को मिला है। 2024 और 25 के इन पुरस्कारों के नाम आप लोग याद रखिएगा। ये 8 पुरस्कार हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसमें से 4 तो आप देख रहे हैं, 4 या 5, 4 जिनकी शुरुआत 2015 में हुई है और लगभग सारे के सारे हिंदी से संबंधित हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम आपको याद रखना है। लता मंगेशकर हम सबको याद है, 1984 से शुरुआत हुई है और उसका पर्पस बड़ा है कि हम जो संगीत है उसको बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी आप सबको पता है कि 1995 से शुरू हुआ है और उसका पर्पस भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है। बाकी सारे जैसे किशोर सम्मान है 1997 से शुरुआत हुआ है, उसका पर्पस आपको पता है। बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो सब हिंदी भाषा के विकास के लिए, सारे के सारे 2015 में शुरू हुए हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, अब विदेशी कौन कौन से हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट कौन कौन सा है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है बच्चे, इसके बारे में तो आपके पॉजिटिव फीडबैक आने ही आने हैं, मुझे पता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं और यहाँ आपको अपडेट भी मिलती है। पीडीएफ मिलते हैं और अपडेट मिलते हैं। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ पीडीएफ अपडेट प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।